तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समाधि। चढ़ाना पांचवी ढाल 12 भावना। आज अपने को संवर भावना पालन करनी है। ये जो संवर भावना है ये कौन सा तत्व है? संवर तत्व है। संवर के 57 वेदों में 12 भावनाएं हैं। तो संवर भावना संवर का एक भेद है। संवर के कुल 57 भेद है। तो 12 भावनाएं उसमें एक ही चीज है। माने संवर भावना बिंदु है और संवर तत्व वो सिंधु है। नाम दोनों के संवर है, लेकिन संवर भावना और संवर तत्व में बिंदु और सिंधु का अंतर है। क्योंकि संवर भावना तो संवर के 57 वेदों में से एक ही है और संवर तत्व में बाकी 56 और है ना सर। तो संवर भावना और संवर तत्व इन दोनों में अंतर है। संवर भावना किसे कहते हैं और संवर तत्व किसे कहते हैं? संवर तत्व तो सीधी सच्ची बात है कि कर्मों का आना रुक जाना, वीतरागता की उत्पत्ति, उसका नाम संवर है। और उस संवर की सुखरूपता का चिंतन करना वो संवर भावना। संवर तत्व माने संवर तत्व कार्य है और संवर भावना कारण है। संवर भावना और संवर तत्व में कारण कार्य का संबंध है। संवर भावना यदि कारण है तो संवर तत्व उसका कार्य है। संवर तत्व फल है और संवर तत्व उस फल का बीज है। संवर भावना संवर भावना संवर तत्व का कारण है। तो संवर भावना किसका नाम है? संवर तत्व को समझ में आता है। कर्मों का आना रुक जाना संवर तत्व है। आत्मा में वीतरागता की उत्पत्ति हो जाना संवर तत्व है। अब संवर भावना क्या है? संवर भावना में क्या है? तो संवर भावना में संवर की सुखरूपता का विचार किया जाएगा। संवर सुखरूप है, संवर मोक्ष मार्ग की नसेनी है, संवर आनंद की जननी है। इस रूप से संवर की सुखरूपता का विचार करें। और सुखरूपता का विचार तब करेंगे जब पहले संवर समझ में आएगा। तो संवर भावना में भी दो बातें हैं। एक तो संवर का स्वरूप है और एक संवर की महानता बताइए। जैसे आश्रय भावना में दो बातें थी। एक तो आश्रय तत्व का निरूपण था और एक आश्रय की दुख रूपता का विचार था। ऐसे संवर भावना में संवर तत्व का वर्णन करेंगे कि संवर किसे कहते हैं, और संवर की सुखरूपता का वर्णन करेंगे। संवर सुखरूप है, आनंददायी है, ये सब बातें आएंगी। अब जब अपन दौलत राम जी के शब्दों में पढ़ते हैं संवर भावना, आप लोग निकालिए संवर भावना 5वीं ढाल, पेज नंबर 139, दोहा नंबर 10। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना, तिन्हि विधि आवत रोके, सांभर लहि सुख अवलोके। जिन पुण्य पाप नहीं कीना। अभी अपन किसकी चर्चा पढ़ रहे हैं? संवर की। संवर माने कर्मों का आना रुकना। तो पाप कर्मों का आना वो क्या है? पाप कर्मों का आना कौन सा तत्व है? पापाश्रय। पुण्य का आना पुण्याश्रय। और पुण्य पाप दोनों का आना
रुक जाना समर्थ। जिन पुण्य पाप नहीं की ना, जिन्होंने ना पुण्य भाव किए ना पाप भाव किए, पुण्य पाप भाव आश्रम बंध के कारण है, तो पुण्य पाप भाव दोनों का जिनके अभाव हुआ। जिन पुण्य पाप नहीं की ना, जिन्होंने शुभाशुभ भाव नहीं किए, तो फिर किया क्या उन्होंने? ऐसा लगता है चलो अशुभ नहीं करे जीव, शुभ करे, लेकिन शुभ भी नहीं करेगा अशुभ भी नहीं करेगा तो क्या करेगा? खाली हो जाएगा वो। शुभाशुभ भाव से रहित भी कोई अवस्था होती है, ऐसा जीव को समझ में नहीं आता। उसको लगता है जीव तो बिल्कुल शून्य हो गया, तो या तो पाप करेगा या पुण्य करेगा। और जबकि वो कहते हैं कि पाप और पुण्य दोनों ही आश्रम हैं। और यहाँ हम क्या बता रहे हैं तुम्हें? संवर, पापाश्रव और पुण्याश्रव। पापाश्रव से पुण्याश्रव भला है, लेकिन वो है किसका भेद? आश्रव। उसके करते करते संवर हो जाएगा? नहीं। पुण्याश्रव से पुण्य बंध तो होगा, लेकिन संवर तत्व तो पुण्य पाप के अभाव से होगा। जिन पुण्य पाप नहीं की ना, जिन्होंने पुण्य पाप नहीं किया, तो फिर क्या किया? तो उसके लिए अगली पंक्ति कही, आत्म अनुभव चित्त दीना। उन्होंने अपने आत्मा के अनुभव में अपना चित्त दिया, उन्होंने आत्मा के अनुभव में अपने उपयोग को लगाया, आत्मानुभूति में जो रम गए, या जिन्हें आत्मानुभूति प्रकट हो गई, आत्म अनुभव चित्त दीना, तिन ही, उन्होंने ही विधि माने कर्म। विधि का क्या अर्थ है? कर्म मालूम है? तिन ही विधि माने कर्म, आवत रोके, उन्होंने कर्मों का आना रोका है। संवर लहि सुख अवलोके, उन्होंने ही संवर को देखा है और सुख की प्राप्ति, सुख को अवलोका है, उन्होंने सुख की प्राप्ति की है। संवर की प्राप्ति उन्हें हुई है और सुख को उन्होंने देखा। ये है बात। मूल छेड़ाराम है क्या? जिन पुण्य पाप नहीं की ना, जिन्होंने पुण्य और पाप दोनों नहीं किए। क्योंकि अधिकांश लोग संवर में ये भूल करते हैं कि पुण्य भाव को वो संवर मानते हैं। क्योंकि पंडित जी कहते हैं कि पाप से यदि पाप अशुभ भाव से पाप बंद होगा, अशुभ भाव से संवर होगा, तो फिर पुण्य बंद कैसे होगा? समझ नहीं बात? भाई अशुभ भाव से पाप भाव से पाप मान लिया, शुभ भाव से संवर मान लिया, पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा? चीजें तो तीन है और अब दो ही रखी, तो फिर तीसरा कैसे घटाओगे? हैं? हाँ, तो पुण्य से पुण्य बंद होता है, लेकिन वो संवर नहीं है। मैंने वो साधन तो है, लेकिन वो साध्य नहीं। साधन को नहीं अपनाएगा तो भी साध्य की सिद्धि नहीं होगी। पाप भाव करते करते उसको संवर प्रकट नहीं होगा, लेकिन पाप छोड़ के पुण्य में आएगा और सोचेगा मेरा संवर हो गया, तो सो बात भी नहीं। यदि श्रद्धा में मान लेगी पुण्य को संवर, तो संवर की फाइल क्लोज। तो संवर की फाइल क्लोज हो गई जिसके, उसकी कभी संवर तत्व प्रकट होने वाला नहीं। तो ये जीव की वृत्ति, क्या वृत्ति तो शुभोपयोग रूप होती है, लेकिन वो शुभोपयोग को श्रद्धा में संवर नहीं मानता, उसको आश्रय मानता है, उसको भी हे मानता है। उसको तो वास्तव में वीतरागता ही उपादेय है। तो श्रद्धा संबंधी भूल नहीं, ये चारित्र संबंधी भूल है। शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होना, शुभोपयोग रूप वृत्ति होना चारित्र संबंधी भूल है, लेकिन शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानना श्रद्धा संबंधी भूल है। श्रद्धा संबंधी भूल खतरनाक है। चारित्र की भूल तो मिटते मिटते मिटेगी, उससे कोई नुकसान नहीं। चारित्र में तो देखो, मुनिराज भी जब शुद्धोपयोग में नहीं रहते तो शुभोपयोग में प्रवृत्ति करते हैं। जब तक ऐसी वीतराग दशा ना हो तब तक शुभोपयोग में प्रवृत्ति तो करे, परंतु श्रद्धान में उसे भला न माने, श्रद्धान में ही रखे कि मेरे को वीतराग रूप होना है। श्रद्धान में भी उसे उपादेय मान लेगा तो वो भूल में है। समझा है? कितना बैलेंस है। चारित्र की शुरू होगी जब तक
वीतराग शुद्धोपयोग दशा की प्राप्ति न हो तब तक शुभ राग प्रवर्तन करेगा, ज्ञानी भी करेगा, लेकिन वो शुभ राग को भला नहीं मानेगा, इसको मोक्ष का कारण नहीं मानेगा। और अज्ञानी उस शुभ राग को मोक्ष का कारण मानता है, ये उसकी श्रद्धा संबंधी भूल होती है। शुभ करने का मना नहीं है, शुभ को मोक्ष मार्ग मानने का मना है। ये मोक्ष मार्ग मानेगा तो उससे सबसे बड़े तत्व संबंधी भूल है। तत्व संबंधी क्यों भूल है? क्योंकि जो आश्रव था उसको उसने संवर मान लिया, तो आश्रव की खतौनी आश्रव में ना होके संवर में हो गई, तो वो बस अकाउंटिंग की मिस्टेक, खत्म का। डेबिट की एंट्री क्रेडिट में आ गई, 1 करोड़ रुपये लेने थे और ये लिख दी 1 करोड़ रुपये उसको देने तो दिवालिया निकल जाएगा। ऐसे वो आश्रम के खाते में जाना चाहिए थी वो चीज, और इसने क्या के खाते में डाल दी, संवर के खाते में, तो फाइल बंद हो गई उसकी। ये चक्कर समझ में है ना? तो इसलिए उन्होंने कहा जिन्होंने पुण्य पाप भाव नहीं किए और आत्मा के अनुभव में अपना चित्त दिया, तिन ही उन्होंने ही विधि को आना रोका है, मैंने कर्मों का आना रोका है, उन्होंने ही उनके संवर तत्व प्रकट हुआ। तिन ही विधि आवत रोके संवर लई सुख अवलोके, उन्होंने संवर को देखा है, सुख की प्राप्ति उन्होंने ही। क्या संवर प्रकट तभी माना जाएगा जब उसके आत्मा के अनुभव में उसका चित्त जाएगा। समझ में? संवर प्रकट ना हो कोई बात नहीं, लेकिन संवर का सच्चा स्वरूप तो ख्याल हो ना, कि संवर का यथार्थ स्वरूप क्या है। अभी हम जैसे हमने कोई उपास किया, तो उपास किया तो हम क्या मानते, अपनी आज असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो गई, तो अभी संवर के ठिकाने ही नहीं है और अपनी निर्जरा भी हो जाती है आगे एडवांस स्टेज हो जाती है। संवर भाई संवर होगा तो इसी दशा से प्रकट होगा क्या, और नहीं हुआ तो वो मतलब यदि वो जब तक संवर प्रकट नहीं हुआ है तब तक मेरे भी संवर नहीं हुआ है ऐसा माने, और संवर का निरंतर उद्यम करता है। ठीक है, अब देखो अपन इसमें से पढ़ते थोड़ा। ये तो इन्होंने इसकी एक, मैंने कहा ना इसमें इन्होंने स्वरूप भी बताया संवर का, और साथ में संवर की सुखरूपता भी बताई। संवर का स्वरूप क्या है कि पुण्य पाप भाव का जहाँ निरोध होता है और आत्मानुभव की प्राप्ति, आत्मानुभव में आत्मा के अनुभव में जो चित्त देता है, ऐसे जीव को संवर की प्राप्ति होती है। मैंने संवर, ऐसे जीव को कर्मों का आना भी रुक जाता है। ठीक है, भाव संवर भी आ गया और द्रव्य संवर भी आ गया। आदि पंक्ति में द्रव्य संवर, तिन ही विधि आवत रोके, विधि माने कर्मों का आना रुकना, ये कौन सा संवर हुआ? द्रव्य संवर। और कैसे हुआ ये? जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित्त देना, पुण्य पाप भाव नहीं हुए और आत्मा के अनुभव में चित्त दिया, आत्मा का अनुभव में चित्त दिया, ये कौन सा भाव है, कौन सा संवर है? भाव संवर। और दूसरी पंक्ति के आधे स्टांजा में बताया संवर लही सुख अवलोके, जो जीव संवर को प्राप्त करता है वो सुख का अनुभव करता है। संवर की सुख रूपता भी आ गई, तीनों चीज आ गई इसमें, द्रव्य संवर, भाव संवर और संवर की सुख रूपता, 2 पंक्ति में सब। अब देखो अपन बाकी पढ़ते मंगत राय जी का। मिल गया? मिला कि नहीं मिला? ये जो मोरी में डाट लगावे तब जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके संवर, क्यों नहीं मन गाता, पंच यस
भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर पावे। डाट लगत यह नाव पड़ी मझ धार पार जावे। यहाँ भी देखो अंतिम दो पंक्ति फिर कही ना, मंगत राय जी ने भी नहीं छोड़ा। भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर पावे, मैंने संवर की प्राप्ति तो शुभाशुभ से रहित शुद्ध भाव की प्राप्ति होने पर होगी, स्पष्ट किया उन्होंने। भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर पावे, शुभाशुभ भाव से रहित शुद्ध भाव से संवर की प्राप्ति होती है। और तब क्या होता है, डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। जब नाव में डांट लग जाती है तो नाव जो है मझधार के पार हो जाती है। मझधार मतलब धारा के बीचों बीच, नदी की धार, नदी में बीचों बीच, मझ माने बीच, तो नदी की धारा के बीचों बीच है मझधार। और मझधार से क्या हो जाती है, वो पार हो जाती है। कब, जब डांट लगती है। डांट लगने का मतलब क्या है, यहाँ कर्मों का जब आना रुकता है, जैसे पहली पंक्ति लिखी ना, जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता। मोरी होती कि नहीं पानी की, पानी जिसमें से आता है, और डांट लगा दिया तो क्या होता है, पानी अंदर रुक जाता है। ऐसे ही अपना समुद्र है, संसार समुद्र, उसमें जो है इस संसार समुद्र रूपी, संसार समुद्र के अंदर जीव रूपी चेतन, अजीव रूपी नौका बैठा, तो संसार रूपी समुद्र में उसकी नौका डूब रही है। पानी आ रहा है तो जीव में कर्मों का आगमन हो रहा है। अब कर्मों का आगमन हो रहा है तो क्या करेगा वो, यदि नाव को उस पार पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा, छेद करना पड़ेंगे, छेद बंद करने पड़ेंगे। तो छेद बंद करेंगे तो नाव अगले पार पहुंच जाएगी। तो ऐसे जो नाव में जो छेद है, माने जो कर्म आगमन के कारण है, तो कर्म आगमन के कारण बंद हो जाएंगे तो संसार समुद्र से नाव, तो जीव की नाव तिर के मोक्ष भी पहुंच जाएगी। अब छेद भी दो प्रकार के हैं, छोटे छेद और बड़े छेद। छेद कौन से पहले बंद होंगे, बड़े बंद होंगे पहले, तो छोटे ही बंद होंगे कि नहीं होंगे। देखो नाव को पार होने के लिए तो छोटे ही बंद करने पड़ेंगे, लेकिन बंद पहले किसको किया जाएगा, बड़े, क्योंकि बड़े नहीं करेंगे और छोटे छोटे बंद करने में लग गए तो नाव डूब ही जाएगी तब तक। ऐसे यद्यपि संवर की प्राप्ति तो शुभाशुभ भाव के अभाव होने पर ही होगी, लेकिन सर्वप्रथम किसका अभाव होगा, अशुभ भाव। पहले बड़े बड़े डांट रुकेंगे फिर छोटे डांट, ठीक है। जो मोरी में डांट लगा, मोरी में डांट लगाते तब जल रुक जाता, तो पानी आधा रुक जाता है। त्यों आश्रय को रोके संवर, उसी प्रकार आश्रय को संवर रोकता है। क्यों नहीं मन लाता, तो ऐसे अच्छे परिणामों को मन में क्यों नहीं लेके आता है। फिर भी संवर के भेद बताए आपने। पंच महाव्रत समिति गुप्ती कर वचन काय मन को। 5 तो है महाव्रत, एक्चुअली यहाँ 5 महाव्रत नाम दिए, लेकिन तत्वार सूत्र में 5 महाव्रत नहीं। तत्वार सूत्र का सूत्र याद है किसी को, 90 अधिकार का पहला सूत्र, देखो पीछे वाले से चिंता मत करो, पीछे वाले बताओ, 90 अध्याय का पहला सूत्र, बहुत बढ़िया। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिषद चारित्री, ये संवर की भेद है। गुप्ती कितने हैं, 3। वचन काय मन को, गुप्ती कर वचन काय मन को आ गए। और पंच महाव्रत, तो आप सूत्र वापिस से बोलना एक बार। आखिरी जोर से बोलना, जोर से। गुप्ती, परिषद और आखिरी में चारित्रयी, चारित्र शब्द है ना, महाव्रत नहीं है शब्द, महाव्रत चारित्र नहीं है। जो चारित्र के भेद बताया उन्होंने 5 और 5 महाव्रत नहीं बताया। चारित्र के 5 भेद दूसरे बताए। कौन से, सामायिक, छेदोपस्थापना, पर्याय विशुद्धि, सूक्ष्म अभिप्राय और यथाज्ञा, ये चारित्र के 5 भेद है वहां, जिसकी तत्वार सूत्र में चर्चा है आगे।
तो वो 5 चारित्र को संवर का कारण कहा है। यहाँ इन्होंने 5 चारित्र को 5 महाव्रत में घटा दिया, जबकि 5 महाव्रत का वर्णन तत्वार सूत्र में 7वें अध्याय में, तो 7वें अध्याय में आश्रय तत्व का वर्णन, 8वें में बंध का और 9वें में संवर निद्रा का वर्णन। तो महाव्रत को तो आश्रय तत्व में घटाया। महाव्रत चारित्र का मल है, वो चारित्र नहीं है, लेकिन स्थूल बने लोगों को, क्योंकि चारित्र महाव्रत चारित्र उन्हीं के होता है जो महाव्रती होते हैं, चारित्र उन्हीं के होता है जो महाव्रती होते हैं, लेकिन चारित्र स्वयं महाव्रत नहीं है। महाव्रत होने पर चारित्र होता है, महाव्रत स्वयं चारित्र नहीं होता है। आने की बात समझ में, महाव्रत अलग चीज है, चारित्र अलग। महाव्रती को ही होंगे चारित्र, ये बात सच्ची है, लेकिन वो महाव्रत कुछ चारित्र नहीं है, क्योंकि महाव्रत भी हो सामायिक मतलब समता परिणामों की प्राप्ति न हो, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव न हो, परिहार विशुद्धि चारित्र न हो, छेदोपस्थापना न हो, सुख सांप्राय रूप न हो, यथाख्यात न हो। समझ में आएगी बात? सामायिक चारित्र किसे कहते हैं? समता परिणामों की प्राप्ति, उसका नाम सामायिक चारित्र है। छेदोपस्थापना, अपने आप को पुनः स्थापित कर देना, मैंने निर्विकल्प समाधि से च्युत होने पर अपने को पुनः निर्विकल्प समाधि में स्थिर करना, उसका नाम है छेदोपस्थापना। ऐसा नहीं कि दोष लग गया और फिर उसको छेद करना, दोष लगाओ और दोष को पुनः प्रायश्चित शुद्ध करना। ये स्थूल है, ये भी पता आता है जिनागम में, लेकिन उसका असली चीज है कि जैसे छठे 7वें गुणस्थान वृत्ति मुद्राज को होता है, तो छठे गुणस्थान में आए तो अपने निर्विकल्प समाधि से बाहर आए, स्वरूप लीनता से बाहर आए, स्वरूप से बाहर आए तो छेद हो गया, वो पुनः अपने को स्वरूप में ले जाना, ये उपस्थापना है। तो ऐसा छेदोपस्थापना छठे 7वें को होता है। जो अभी स्वरूप में है ही नहीं, वो काहे में स्थापित होएगा? वो तो छेद ही छेद है, उपस्थापना तो है ही नहीं ना। तो निरंतर जो छठे 7वें गुणस्थान में गुजरात झूलते हैं, उन जीवों के छेदोपस्थापना चारित्र होता है। छेद होना में स्वरूप से बाहर आना ही छेद है। निर्विकल्प समाधि से बाहर आना, च्युत होना, इसका नाम है छेद। और पुनः निर्विकल्प समाधि में स्थिर हो जाना, यानी छठे में आए अंतर्मुहूर्त ही रहे और अंतर्मुहूर्त बाद पुनः कहाँ में चले गए? 7वें। तो छेदोपस्थापना चाहिए। छेदोपस्थापना चाहिए छठे 7वें में होता है। छठे गुणस्थान में अंतर्मुहूर्त से ज्यादा रह जाए नीचे। छठे गुणस्थान का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। छठे गुणस्थान के अंतर्मुहूर्त काल के बाद 2 ही रास्ते हैं, या तो वो 7वें में जाएगा या छठे से 5वें में जा सकता है, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले किसी में भी जा सकता है। वो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा उसमें रहने के लिए ही नहीं, अंतर्मुहूर्त ही रह सकता है उसमें। उस गुणस्थान का काल ही अंतर्मुहूर्त है, छठे का 7वें का। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा उस गुणस्थान में ठहरना होता ही नहीं। स्वरूप से बाहर अंतर्मुहूर्त से अधिक अवस्था नहीं रहती है। तो स्वरूप लीनता का मतलब आंख मीच के स्वरूप लीनता का अर्थ नहीं है। स्वरूप लीनता में स्वरूप की अनुभूति, तो वो कहते हैं भोजन करते करते वो मुनिराज हो जाती है। भोजन करते करते कैसे? जैसे आहार ले रहे हैं और आहार लेते लेते बीच में ना, तो पूरा समय उपयोग अंतर्मुहूर्त तो 48 मिनट का होता है, बहुत बड़ा, छोटा भी ले हो तो भी उतने काल के बीच में वो अपने स्वरूप का ध्यान और स्वरूप की लीनता कर लेते हैं। 2 मिनट गैप मिली, अपना काम कर लेते हैं, मतलब इतने सजग रहते हैं। जैसे बच्चा होता है जिसकी एग्जाम रहती है तो इतना सजग रहता है कि बराबर इधर खाने खाते भी वो बराबर पार्ट जो है अपने मेमोराइज कर लेता है। खाना खा चलती रहती है, उसकी धारा नहीं भंग होती है। जैसे मुद्राज की धारा भंग नहीं होती, काहे की? अपने निस्वरूप की, काहे की रति है उनको एक अपने आत्म स्वरूप की, और उन्होंने किसी चीज की रति नहीं। मोक्ष की तलहटी में बैठे हैं। मोक्ष की तलहटी माने तलहटी होती है ना, जैसे सम्मेद शिखर जी की तलहटी बिल्कुल निकट आ गए, तो ऐसे मोक्ष की तलहटी में माने साक्षात मोक्ष के निकट है। एक अंतर्मुहूर्त तक स्वरूप में लीन रहे, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, इतने निकट है।
उसका नाम है मुनि दशा। तो वो महाव्रत में तो कोई भी मिथ्या दृष्टि के भी महाव्रत होते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि के चारित्र नहीं होता। सच्चे महाव्रत मिथ्या दृष्टि के भी हो सकते हैं। क्या पंच महाव्रत का पूरी तरह से पालन निर्दोष, मैंने कोई किसी प्रकार का दोष लगाए बिना, लेकिन तो भी उसका मिथ्यात्व न जाए, ये संभव है। इसलिए चारित्र नाम सामायिक छेदोपस्थापना का है, सामायिक महाव्रत का नाम नहीं है। लेकिन उपचार से कहीं कहीं महाव्रत को भी चारित्र के अंदर कह दिया है, वो उपचारिक कथन है, क्योंकि चारित्र महाव्रती के ही होता है ऐसा जानकर कहीं कहीं महाव्रत को भी चारित्र कहा है, ये महाव्रत स्वयं चारित्र नहीं है। अब आपने कहा जो दीक्षा छेद हो गई, तो छेद हो गई तो क्या, कौन सा गुणस्थान रहा उसका? छट्टा भी नहीं रहा ना, छट्टा सातवा तो है ही नहीं वहाँ, तो वो छेदों प्रस्ताव लगाई थी, तो बड़ा चीज छुल्लक कुछ भी हो सकता है, वो नीचे जान नीचे तक जा जाना। तो ये पंच चारित्र है और 5 समिति, नाम याद है ना 5 समिति के, कौन कौन से? ये 5 समिति, 3 गुप्ती, कौन कौन सी? मन वचन काय गुप्ती। 10 विध धर्म, 10 प्रकार के धर्म, कौन से? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शोध, सत्य, संयम, तप, त्याग। और परिसर 22 परिसर और 12 भावनाएं। ये सब भाव 57 मिलकर, ये सब कितने हो गए? ये सब भाव 57। कैसे 57 हो गए बताओ? ये सब मिलकर 57 हो गए, बताओ कौन बताएगा? अंकित बताना 57 कैसे? 5 चारित्र बोलना अपने, 5 चारित्र, 5 मुक्ति, 2 कौन सी है एक्स्ट्रा? हाँ, परीक्षा चाहिए। हाँ, हो गए, बहुत बढ़िया। ये हो गया 57। ये 57 संवर के भेद है। गुप्ती, उन्होंने सूत्र में कहा था ना, सूत्र में सबसे पहले वर्णन है गुप्ती का। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, इस क्रम से तत्वार्थ सूत्र में वर्णन है। सबसे पहले गुप्ती का वर्णन है, समिति का, धर्म का, फिर अनुप्रेक्षा का, फिर परिचय का, अंत में चारित्र का। और फिर काय का वर्णन आएगा संवर के बाद में। 9वें अध्याय में संवर का वर्णन है और निर्जरा का वर्णन है। 10वें अध्याय मोक्ष का वर्णन। तो ये सब भाव 57 मिलकर किसको खोते हैं? ये सब आश्रव को खोते हैं। और सुपन दशा से, स्वप्न दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते, कहाँ पड़े हुए सो रहे हो? स्वप्न दशा से जागो। काय की स्वप्न दशा है ये? मोह की स्वप्न दशा है। मोह नींद से जागो चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करे गुरु 12 भावन। तो मोह नींद से मतलब मोह नींद से अनादिकाल से सो रहे हो, इस मोह नींद के सपने से निकलो। सपने ये एक तो मरो का सपना होता है और एक जिंदों का सपना होता है। अपना जो सपना है वो जिंदों का सपना है, अपन जीते जी सपना देख रहे हैं। जब अपन मरेंगे ना, तो मरने के बाद में ये सब अपने को स्वप्न की भांति भाषित होगा कि अरे ये सब केवल एक स्वप्न की भांति था, वो सब कहाँ चले गए? क्या कहाँ है वो सब कुटुंब, कहाँ है वो मकान, कहाँ दुकान, कहाँ है वो सब? कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में आदमी जागता है तो उसको कैसे सब लगता है? मैं तो गाड़ी में घूम रहा था, क्या हो गया? एकदम उसको अपने अंतरंग में बिल्कुल पता चलता है कि मैं कितने भ्रम में जी रहा था 5 मिनट पहले। वो सब भ्रम था मेरा, नींद थी, एक सपना था। ऐसे ये भी इसको मनुष्य भाव जब मरेगा ना, तब उसको पता चलेगा कि ये सब भ्रम था, स्वप्न की माफिक था, कुछ भी मेरा था ही। और मैं कितना पागल हो गया। जैसे सपने में आदमी को उटपटांग सपने आते हैं तो पानी पानी हो जाता है, पसीने पसीने में हो जाता है। क्या
कभी अपने कोई सपने में आ जाए एग्ज़ाम थी और एग्ज़ाम में लेट पहुँचे, वो पेपर भी ख़राब आया है, वो कुछ आ ही नहीं रहा है, और जो आता था वो भी भूल गए। और मैंने एग्ज़ाम का फियर मेरे को खुद को आज भी इतना है कि मेरे को आज भी वो सपने आते हैं परीक्षा के। तो मेरे को विचार आता है कि जब अपन एक पर्याय में इतना दुख भोगते हैं, भाव भाव में बार बार परीक्षा देने का कितना दुख है। और तो नींद खुल जाती थी, थोड़ा शांति मिलती, नहीं तो भयंकर आनंद था। तो ये सब स्वप्न है, और कभी कभी स्वप्न में अच्छी भी चीजें दिखती है। किसी जिसको जो चीज रुचती है, किसी को कोई चीज की इच्छा है, किसी को कोई मकान की इच्छा है, गाड़ी की इच्छा है, तो सब दिख जाता है। स्वप्न में लोग मंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब स्वप्न है। स्वप्न में तो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ये सब सोते का सपना है भैया, ये भी सब जीते जागते का सपना है। ये सब यथार्थ कुछ नहीं है। मृत्यु हुई और सब स्वप्नवत भाषित होता है कि ये सब एक नींद का सपना था। कर्मबंध तो हर अवस्था में होते हैं। इतना जरूर है कि अबुद्धिपूर्वक कर्मबंध कम होते हैं, तो बुद्धिपूर्वक कर्मबंध ज़्यादा होता है। बुद्धिपूर्वक कर्म का बंध बहुत तीव्र होता है। जैसे कोई आदमी चाकू मारने जा रहा है और मारते मारते वहाँ जाते तो सो जाए, एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो उसको पाप बंध नहीं होगा, उसके लिए अच्छा है नींद आ गई थी उसको। और कोई आदमी को समझ लो पूजा करते करते नींद आ जाए, स्वाध्याय करते करते नींद आ जाए, तो उसके लिए वो बुरा है। यदि अपन पाप कार्य कर रहे हो और उसमें नींद आ जाए तो अपने भले के लिए, और पुण्य कार्य धर्म के कार्य करते हुए नींद आ जाए तो अपने बुरे के लिए। बुद्धिपूर्वक अच्छे काम करने में अपना उद्यम होना चाहिए, और बुद्धिपूर्वक खोटे काम कर रहा हो तो उससे तो अच्छा है कि वो सो ही जाए, क्योंकि अबुद्धिपूर्वक पाप भी करेगा तो उतना पाप बंद नहीं होगा जितना बुद्धिपूर्वक अशुभ कार्य करने में पाप बंद होता है। कर्म बंद तो है, मेन तो अपने को तो यहाँ ये समझाना है कि सपना है, वो कर्म बंद हो रहा है वो सब एक अलग चीज है, लेकिन ये सारा संसार एक स्वप्न की भांति है, इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। तो वो ये समझा रहे कि सपन दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते। ठीक है, अब देखो अपन थोड़ी सी इनकी भी ले लेते हैं। भूदरदास जी क्या कहते हैं? भूदरदास जी मिला 4/7 पेज। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे ब्रह्म छोर, या विद बिन निकसे नहीं, पेखे पूरब छोर। पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय, दान निर्जरासा। ये 2 आ गए इसमें, एक ही पढ़ना था अपने को। ज्ञान दीप तप तेल भर, ज्ञान का तो क्या जलाओ, दिया जलाओ, और उसमें तेल काय का भरो, तप का। ज्ञान रूपी दिए में तप का तेल भरकर वो घर को शोधन करो। कौन से घर को? अपने निज घर। और भ्रम छोड़, मिथ्यात्व को छोड़कर, भ्रम को छोड़कर, क्योंकि या विद बिन निकसे नहीं, इसके बिना ये निकसेंगे नहीं, इसके बिना कर्म निकलेंगे। विद बने कर्म, इसके बिना कर्म निकलेंगे नहीं। पेठे पूरब चोर, ये पेट रहे हैं घर में, पेट जाता ना, पेठे हैं, बैठे हैं नहीं लिखा है, पेठे हैं। बैठे और पेठे में अंतर है। बैठा हुआ आदमी दिखता है, ये बैठा है, जिसको उठा, वो पेट गया है, कहाँ बैठा है पता ही नहीं चलता। तो ये अंदर बहुत घुस के छुप के बैठे हैं। कौन? ये चोर। कौन से चोर? कर्म चोर। इसको पहले ऊपर कहा ना, कर्म चोर सब और, सर्वस्व लूटे सुध नहीं। कर्म चोर सब और छाए हुए हैं चारों,
सारा लूट रहे हैं, कुछ शुद्ध नहीं है। तो ये ज्ञान रूपी दिए को जलाओ, तेल भरो उसमें तप का, और अच्छे से अपने निज घर का शोधन करो ब्रह्म को छोड़कर, क्योंकि इसके बिना ये जो चोर बैठे हुए कर्म रूपी चोर, ये निकलेंगे नहीं। ये बात कितनी अच्छी तरह से संवर का वर्णन किया, जो रोचक तरीके से। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे ब्रह्म छोर, या विद बिन से नहीं पेठे पूरन चोर। और फिर उसके भेद बताए, पंच महारथ संचरण समिति पंच प्रकार, 5 महारथ है, चारित्र है, 5 प्रकार की समिति है, 5 इंद्रिय विजय है, इन सबको धारण करो, इन सबको धारण करके निर्जरा की प्राप्ति करो। निर्जरा की बात है आगे, एक ने संवर हो गया, अगली निर्जरा की बात। इसमें जो है ना समय सार ग्रंथ में संवर अधिकार नाम का एक पूरा चैप्टर है संवर तत्व पे, और उसमें संवर तत्व में एक ही बात है, भेद विज्ञान की भावना को नचाना। मैंने संवर कैसे प्रकट होगा, तो उन्होंने एक सूत्र दिया, हमने चंद्राचार्य देव ने कलश दिया, भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, अस्य भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। भेद विज्ञान सिद्धा मैंने जितने आज तक सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और आगे सिद्ध होंगे, ये सब कैसे हुए हैं, भेद विज्ञान के प्रभाव से। और जो बद्धा, जो बंधे हैं, बंधे थे और बंधेंगे, अस्य भाव तो बद्धा, अस्य अभाव तो, इसके अभाव से जीव बंधे हैं। किसके अभाव से, भेद विज्ञान के अभाव से बंधे हैं, बंधे थे और बंधे रहेंगे। अस्य भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन, मैंने आगे भी जो बंधे रहेंगे वो इसके अभाव से बंधे। मैंने ये सूत्र वाक्य ही, मैंने संवर की प्राप्ति करनी है तो क्या करें, भेद विज्ञान करो। कब तक, जब तक मुक्ति की प्राप्ति न हो। निरंतर सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भी भेद ज्ञान करो, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद में सम्यक चैत्य के लिए भी निरंतर क्या करो, भेद विज्ञान करो। किसके बीच में करें भेद विज्ञान, पड़ोसी में और अपने बीच में। ये पड़ोसी है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पड़ोसी में और अपने नहीं करना है। क्या पड़ोसी मतलब कौन, ये देह आदि पर पदार्थ ये पड़ोसी है अपने, और अपन स्वयं और निज है। तो अपने में और पर में भेद करना, इसका नाम भेद विज्ञान। देह, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, परद्रव्य, यहाँ तक कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मूल राग द्वेष के भाव, ये भी सब पर है, विकारी भाव है, स्वभाव भाव नहीं। तो इन सब से निरंतर भेद ज्ञान करना और अपने चैतन्य ज्ञायक आत्मा को पहचानना, ये मुक्ति की प्राप्ति का उपाय है, संवर की प्राप्ति का यही उपाय है। और इसी की पूरी उन्होंने महिमा गाई है और इसी का उपाय बताया है। भेद विज्ञान कैसे करना, भेद विज्ञान की वृद्धि के लिए क्या करना, भेद विज्ञान कितना बढ़िया है, उसकी सारी महिमा गीत वो संवर अधिकार में गाया है। आपको विस्तार से पढ़ना हो तो समय सार का संवर अधिकार पढ़ना, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया है, उसमें चर्चा अच्छी। ठीक है, और अपन आगे चलते हैं। अब निर्जरा तत्व पे आओ। अपन पे सबसे पहले दौलत राम जी की निर्जरा पढ़ते हैं। निर्जरा भावना, निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करि जो कर्म की पावे, सो शिव सुख दर्शावे। निज काल, अपना समय पाए पाकर, विधि झरना, विधि माने कर्म, समय पाकर, अपना समय आकर कर्मों का जो झरना है, तासो निज काज न सरना, उससे कुछ भी अपना काम सदने वाला नहीं है। देखो कर्म अपने अपने टाइम पे उदय आएंगे, तो कर्म तो इस जीव ने बहुत लंबे बांध रखे, कोड़ा बड़ी सागरों के बांध रखे, तो कोड़ा बड़ी सागर तक ये बैठा रहेगा, और फिर कोड़ा बड़ी सागर में तो कोड़ा बड़ी सागर वाला अगले नहीं बांध देगा ना। इतने लंबे समय तक की क्या गारंटी कि बीच में सम्यक भी कायम रहेगा, तो नियम से सम्यक छोड़ के मिथ्यात्व में चले जाएगा, फिर नहीं बांध लेगा, फिर बांधेगा तो फिर नहीं बांधेगा, फिर उसका उदय आएगा, फिर नहीं बांधेगा, तो संसार का कभी अभाव होने वाला नहीं। इसलिए कर्मों का अपने समय पे आके फल देने से कुछ नहीं होने वाला। कर्म को तो अपने को आगामी काल में जो उदय में आने वाले कर्म है उनको
अल्पकाल में खिलाएंगे तो ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। समझ में आती बात? कोड़ा कोड़ी सागर के काल तक का इंतजार करें, ये कर्म खिलते रहेंगे, अपने काम टाइम पे उदय आएंगे और खिलेंगे, तो कहेंगे कि उससे मोक्ष की प्राप्ति जीव को बहुत दुष्कर है। ये जीव जो भविष्य में उदय में आने वाले कर्म है, उनको वर्तमान में ही अपने तप बल के द्वारा खिला दे तो इस जीव को मुक्ति नियम से जल्दी हो जाती है। तप करी जो कर्म खिपावे, और वो कैसे होगा? वो तपस्या के, इच्छा निरोधक तप के द्वारा, असली तप के द्वारा। उस तप से जो कर्म खिपावे, उस तप के द्वारा जो कर्म खिपाएगा, सो ही शिव सुख दर्शावे, वो मोक्ष को दर्शाने वाला। ये जो अपने जो कर्म हो रहे हैं, आ रहे हैं, उदय में आ रहे हैं, खिल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। मोक्ष तो हर जीव को हो सकता है। जो भी कर्म उदय में आते हैं, खिलने के लिए आते हैं, नष्ट होने के लिए आते हैं। लेकिन क्या होता है कि जीव को मोक्ष इसलिए नहीं होता क्योंकि पुराने तो आते हैं उदय में और ये नया फिर बांध लेता है, अकाउंट बिल्कुल बराबर रखता है। इसलिए अकाउंट बराबर रहता है, संसार बड़ा रहता है। अब वो अकाउंट यदि खत्म करना है तो नया, सबसे पहले तो नया परचेसिंग बंद हो, नया काम काज बंद, जो पुराना है वो उसको सुलझाएंगे, लेकिन नया कुछ नहीं। तो इसलिए नए कर्मों का आना उसको रुके। ये तो हुआ संवर, और अब संवर भी हो गया तो भी अभी मोक्ष जल्दी नहीं होएगा। अब वो जो सत्ता में पड़े हैं कर्म, उनको तपस्या के द्वारा अल्पकाल में उनको भी खिला देगा तो मुक्ति हो जाएगी। दो प्रकार की निर्जरा कही है, कौन कौन सी? सविपाक और अविपाक। पहले सबके हुए नहीं, अभी इसी में आएगा, अपन पढ़ेंगे, इसी के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ एक तो वो निर्जरा जो सब संसारी जीवों के सामान्य रूप से होती है, तो यहाँ मोक्ष मार्ग में उस निर्जरा से कोई संबंध नहीं है, उस निर्जरा का कोई मूल्य नहीं है। किस निर्जरा का? जो सब संसारी जीवों के होती है, मैंने जो काल पाके अपना कर्म फिरता है और फिर जीव नया बांध लेता है, तो ऐसी निर्जरा को कोई यहाँ पे महत्व दिया नहीं। या तो वो निर्जरा महत्व की है जिस निर्जरा में नए कर्म तो बनते ही नहीं है, वो बल्कि पुराने अनेक काल के उदय आके फिर जाते हैं। उस निर्जरा का नाम क्या है? अविपाक की सविपाक? अविपाक। और पहली कौन सी है? सविपाक। जो बिना काम किए वो सविपाक है, और जो काम किए वो अविपाक है। विपाक माने फल, फल देने आई सविपाक, बिना फल दिए ही हमने उसको खिला दिया, वो फल देने आती है उसके पहले हमने उसको नष्ट कर दिया, इसका नाम क्या है? अविपाक निर्जरा। अभी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है? ये तो समझ में आया ना? इसमें भी निर्जरा भावना में भी एक तो निर्जरा का स्वरूप बताया। निर्जरा किसका नाम है? देखो इसको, निर्जरा किसका नाम है? कर्म खिपावे, कर्मों का क्षय होना वो निर्जरा है। संपूर्ण कर्मों का क्षय निर्जरा है कि एक देश कर्मों का क्षय निर्जरा है? एक देश कर्मों का एक देश खंडन निर्जरा। कौन से निर्जरा? वो द्रव्य निर्जरा की भाव निर्जरा? द्रव्य निर्जरा। भाव निर्जरा क्या है? तप, तप भाव निर्जरा है। तप तो तप कौन सा तप लेना है? जो इच्छा निरोध रूपी तप है, शुद्धोपयोग रूपी जो है, उसका नाम तप है। इच्छाओं का निरोध होना तप है। इच्छा दो प्रकार की होती है, शुभ और अशुभ। दोनों प्रकार की इच्छाओं के अभाव होने पर जो शुद्धोपयोग रूप परिणाम है, उसका नाम तप है, और वो निर्जरा का कारण है। तो भाव निर्जरा माने वीतरागता की वृद्धि, और द्रव्य निर्जरा माने कर्मों का एक देश क्षय। आ रही नहीं समझ में? तो दोनों बात आ गई। और ये सब एक प्रकार से मैंने निर्जरा के अन्य प्रकार भी भेद बता दिए। सविपाक निर्जरा सबके होती है, लेकिन वो काम की नहीं। जो अविपाक निर्जरा होती है, मोक्ष मार्ग में वो काम की होती है, वो मोक्ष को दर्शाती है। अब देखो इसमें से पढ़ते हैं, इसमें बहुत बढ़िया पढ़ती है। मंगल राय जी निकालना, जो संवर जल रुका सुखता, तपन पड़े भारी, संवर रोके कर्म निर्जरा, विशोखन हानि, उदय भोग सभी पाक समय पक, फल विषय मानी,
पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काम तेरा, दूजी करे जू संवर सहित करो तप पानी, इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। क्या कह रहे थे? जो सरोवर जल रुका सुखता, देखो संवर में डांट तो पहले ही लगा दी अपन ने, पानी आने की डांट लगा दी, फिर पीछे कहा ना, जो सरजल जो मोरी में डांट लगा रहे तो मोरी में अपन ने पानी आने की डांट लगा दी, तो ऐसे ही कर्मों का आना तो रुक गया, संवर हो गया। संवर में अब जो पड़ा हुआ सरोवर में, लेकिन फिर भी पहले का जल होगा कि नहीं होगा? नया पानी आना रुका है, लेकिन पुराना पानी तो पड़ा ही है ना। ऐसे नए कर्मों का आना रुका है, लेकिन पुराने जो बांधे वो है कि नहीं आत्मा के साथ है। तो जिस प्रकार सरोवर में रुका हुआ जल, लेकिन क्या होता है, वो धीरे धीरे पड़ा हुआ सूख जाता है। कब सूखता? जो भयंकर तपता है तब वो सूखता है। ऐसे संवर ने तो रोके कर्म, संवर ने तो क्या कर दिया, कर्मों का आना रोक दिया है। और निर्जरा क्या है? सोखन हारी, उन कर्मों को सोखने वाली है, सुखाने वाली है, समाप्त करने वाली है। फिर दोनों भेद दिए, उदय भोग सवी पाक समय पक जाए आम डाली। उदय भोग सविपाक समय, विपाक माने फल देने के समय वो उदय में आवे और उसको भोगे, फल खत्म हो जाए, भोग के वो नष्ट न थी। जैसे कि उदाहरण दिया उन्होंने, पक जाए आम डाली, जैसे आम अपने आप डाली पे पड़ा 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 पक जाता है, ऐसे ही कर्म जो है वो पक जाता है, वो फल दे देता है। कब फल पक जाता है? जब उसका काल आ जाता है तो पक गया, और उसने अपना कर्म ने अपना फल दिया, वो क्या हुआ, सविपाक निर्जरा हो गई। अब वो कर्म फल देके क्या होगा, अलग हो जाएगा। जैसे डाल पे आम पक गया, अब आम पक के क्या होगा, डाल से अलग हो जाएगा। ऐसे कर्म अपना फल देके अलग हो जाएगा। अब उसमें क्या होता है, कर्म अपना फल तो देता है, उस समय यदि हम वीतराग भाव में रहें तो नया नहीं बंधे, लेकिन हम उस समय क्या करते हैं, कर्म में जुड़ान करके मोह राग द्वेष भाव करते हैं और नया मान लेते हैं। तो पहला तो ये वाली निर्जरा है, कौन सी, सविपाक। दूजी है अविपाक। दूसरी कौन सी है, अविपाक, बिना विपाक माने बिना फल दिए। जैसे पकावे आम, पका पाल विषय माली, पाल में माली आम पकाता है, पाल में पका लेते हैं आम को, कहाँ इतना इंतजार करें, कच्ची के ही तोड़ लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, पके और पक जाते हैं ना, अपने आप गिरते हैं, गिरने खराब हो जाते हैं। और हिंदुस्तान जैसे देश में लोग लेने देंगे आम को तो पहले ही ले जाए सर, वो बेचारा अगले दिन पके हुए लेने जाए तो पके के कच्चे भी नहीं मिले उसको, तो पहले ही कच्चे तोड़ लेते हैं। वो कच्चे तोड़ के उनको पाल में पका लेते हैं, लेकिन यहाँ इंतजार नहीं करते। उसको कहते हैं अविपाक, बिना पाक के माने बिना फल दिए उसको पहले ही पका लेना। तो पकने वाला था 10 दिन बाद और हमको जरूरत है तो अगले दिन कायम पका लो, पाल में पका लो। ऐसे ही वो कर्म उदय में आएगा 10 सागर बाद, जब भी आएगा उदय में, और हम अपने परिणाम के निमित्त से उसको वर्तमान में ही उदय में लाके खिला देते हैं। कौन से परिणामों के निमित्त से, वीतराग परिणामों। वीतराग की वृद्धि वो तपस्या खास उसमें कारण है। उस वीतरागता की वृद्धि का कारण कौन है, तप, 12 प्रकार के जो तप है, बहिरंग अंतरंग, बहिरंग तक अंतरंग तप के कारण है, अंतरंग तप वीतरागता की वृद्धि के कारण। वीतरागता की वृद्धि वो असली तप है और उससे निर्जरा होती है, तो वो काम की है। दूसरी जो अविपाक निर्जरा है वो काम की, जैसे आम को डाली, आम को माली पहले ही पका लेता है, ऐसे ये जीव भविष्य में उदय आने वाले कर्मों को पहले ही तपस्या के माध्यम से खिला देता है। पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काम तेरा, तेरा कुछ काम करने वाला नहीं है, सबके हो तो जनरल है। पहली वाली कौन सी, पहली सविपाक निर्जरा। वो दूसरी करे जो उद्यम करके, और यदि दूसरी निर्जरा करे उद्यम करे तो मिटे जगत फेरा, संसार का फेरा मिट सकता है।
संवर सहित करो तप प्राणी, तब तो करो, लेकिन किसके सहित? संवर सहित, क्योंकि बिना संवर के निर्जरा नहीं होती। यह नियम नंबर पहला है, बिना संवर के निर्जरा नहीं होती। कर्मों का आना नहीं रुकेगा तो पुराने कैसे क्षय होंगे? आते जा रहे हैं और ये कह रहा मैं खिला रहा हूँ, तो खिला कहाँ से रहा है? यहाँ तो इतने तो आ रहे हैं, खिर कितने रहे हैं? समझ में आ रही कि बात? मैंने वो खिर नहीं रहे कुछ भी। क्यों? क्योंकि नवीन आगमन में पुराने नहीं खिरते। यदि ऑलरेडी अपनी परचेसिंग चालू है और हम कहेंगे हम तो अपना माल सस्ते में बेच रहे हैं, तो सस्ते में मतलब आदमी समझ जाएगा कि सस्ते में क्या बेच रहा है। दुकान पे बोर्ड लगा हुआ है, दुकान पे परचेसिंग का अंदर में लगा हुआ है, इतना इतना माल आगे खरीदना है, और बाहर क्या लगा है? दुकान बेचनी है इसलिए मैं माल सस्ता बेच रहा हूँ। लोगों को बेवकूफ बनाना है। दुकान बेचने वाला सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले खरीदी बंद, ये सबसे पहला काम है। कई जगह क्या करते हैं दुकानदार लोग, ये दुकान बंद होने वाली है, 40% में माल ले जाए, और पब्लिक जो और दुकान बंद होने वाली है फ्री सस्ता माल मिल जाएगा, लेकिन 10 दिन बाद आए तो दुकान तो चल रही है। क्या? तो पहले विचार करें ना, इसका परचेसिंग का क्या हुआ है, इसका अंदर खबर लगवा है, इसके अंदर का माल ये खरीद तो नहीं रहा हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पहले संवर होवे, माने नया कर्म का आना रुक जाएगा। अब जो पढ़े हैं सत्ता में उसको क्षय करें, क्योंकि करना नहीं उठता एक नियम है। जो कर्म बंधता है उसकी निर्जरा कभी नहीं होती। जो बांध ही रहे हो आप, मिथ्या तो बांध रहे हो, तो मिथ्या की निर्जरा कैसे होगी? अनंतानुबंधी बांध रहे हो, अनंतानुबंधी की निर्जरा कैसे होगी? समझ में? हाँ, इतना जरूर है कि जिस काल में शुभोपयोग परिणाम है, पाप नहीं बांध रहा है, पुण्य बांध रहा है, पाप की प्रकृतियों को पुण्य रूप संक्रमित कर रहा है, लेकिन निर्जरा उसका नाम नहीं है। निर्जरा में तो सबका भाव हो जाता है, सब थोक के भाव, पाप है कि पुण्य कुछ भी है, तो संसार मात्र का भाव पड़ जाता है, खत्म। समझा? तो इसलिए कह रहे संवर सहित करो तब प्राणी, तुम्हें तब करना है तो किसके सहित करो? संवर सहित। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की प्राप्ति को। सम्यक दर्शन से संवर का प्रारंभ होता है, बिना सम्यक दर्शन के संवर प्रारंभ नहीं होता। वेद विज्ञान से संवर प्रारंभ होता है और वेद विज्ञान पे संवर निर्जरा की पूर्णता होती है। संवर सहित करो तब प्राणी, क्या मिलेगा इसे? मिले मुक्ति रानी, मुक्ति रानी मिल जाएगी। इस दुल्हन की यही सहेली, कौन सी दुल्हन है? मुक्ति रानी रूपी दुल्हन की ये निर्जरा रूपी सहेली है, या यूं कहे तब संवरी उसकी सहेली है, तब उसकी सहेली है, निर्जरी उसकी सहेली है। संवर सहित करो तब प्राणी, मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। सहेली दुल्हन से मिला देती है, ऐसे संवर निर्जरा अपने को मुक्ति रूपी रानी से मिलाती है। जाने सब ज्ञानी, ऐसा सब ज्ञानी जीव जानता। अब देखो अपन इसमें से मिली थी तो वही कहना निर्जरा का अपना संवर और निर्जरा का वर्णन पूरा हुआ। अपन अगली बार से लोक भावना चालू करें।